श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के 30वें अध्याय की एक अत्यंत प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी और चमत्कारी कथा। ये कथा हमें बताएगी कि भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों की पुकार कैसे सुनते हैं, कैसे उनके जीवन की दिशा बदल देते हैं और कैसे एक छोटी सी भक्ति भी अनंत फल प्रदान कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था माधवपुर। वहाँ एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर था जिसकी महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। नगर के लोग धार्मिक थे, परंतु धीरे धीरे संसार की दौड़ में कई लोग भगवान के स्मरण से दूर होते जा रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका नाम था गौरी माता। उसके पास धन नहीं था, ना कोई बड़ा घर था, ना कोई सहारा था, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान थी। भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। गौरी माता प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा जल से स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और फिर श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दीपक जलाती। उसकी आय का एकमात्र साधन था लोगों के घरों में जाकर तुलसी की मालाएं बनाना। उसी से जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से उसका गुजारा चलता। लेकिन उसने कभी भगवान से धन नहीं मांगा। वो केवल यही कहती, हे ठाकुर जी, बस मुझे अपने चरणों में स्थान देना। समय बीतता गया। फिर एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। मंदिर में उत्सव शुरू हो गया। भजन कीर्तन, कथा और पूजा पाठ का वातावरण बन गया। मंदिर के महंत ने घोषणा की, जो भी भक्त पूरे पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप सेवा करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। ये सुनकर अनेक धनवान लोग आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद अधिकांश लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अखंड दीप सेवा का दायित्व निभाना आसान नहीं था। तब गौरी माता आगे आई। उन्होंने कहा, यदि ठाकुर जी चाहेंगे तो मैं ये सेवा करूंगी। लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, जिसके पास अपने घर का तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है वो अखंड दीप कैसे जलाएगी। लेकिन गौरी माता मुस्कुराकर रह गईं। अगले दिन वो मंदिर पहुंची। उसके पास केवल थोड़ी सी तेल की शीशी थी। उसने दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, ये दीपक मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। रात्रि हो गई। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा दीपक अब भी जल रहा था। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने कम मात्रा का तेल पूरी रात नहीं चल सकता था। लेकिन किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन एक सुंदर बालक मंदिर में आया। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष होगी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो प्रतिदिन गौरी माता के पास बैठता, भजन सुनता और मुस्कुराता रहता। एक दिन उसने पूछा, माँ, तुम इतना कष्ट क्यों करती हो? गौरी माता बोली, बेटा, ये कष्ट नहीं, मेरा सौभाग्य है। बालक मुस्कुराया, फिर बोला, यदि भगवान तुम्हें कोई वरदान दे तो क्या मांगोगी? गौरी माता ने उत्तर दिया, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा मन कभी भगवान से दूर ना हो। ये सुनकर बालक की आंखों में आनंद छलक उठा। उधर उसी समय माधवपुर में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। नगर के पास बहने वाली नदी का जल अचानक कम होने लगा। कुएं सूखने लगे। लोग चिंतित हो गए। व्यापार प्रभावित होने लगा। किसानों की फसलें संकट में पड़ गईं। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब नगर के संतों ने कहा, ये समय भगवान की शरण में जाने का है। उसी रात गौरी माता को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही रहस्यमय बालक उसके सामने खड़ा है। बालक ने कहा, माँ, शीघ्र ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। उस कार्य पर पूरे नगर का भविष्य निर्भर करेगा। गौरी माता चौंक कर जाग गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये केवल स्वप्न था या कोई दिव्य संकेत, लेकिन उसे ये अनुभव अवश्य हो रहा था कि भगवान कोई बड़ी लीला प्रकट करने वाले हैं। तो हे भक्तों, अभी आपने सुना कि माधवपुर की वृद्ध भक्त गौरी माता ने पूरे पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप सेवा का संकल्प लिया। एक रहस्यमय बालक प्रतिदिन मंदिर में आकर उससे बातें करता था और फिर एक रात स्वप्न में उसे संकेत देता है कि शीघ्र ही उसे एक ऐसा कार्य करना होगा जिस पर पूरे नगर का भविष्य निर्भर करेगा। आखिर वो कार्य क्या था? क्या वो बालक कोई साधारण बालक था या स्वयं भगवान की कोई लीला? आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह गौरी माता अत्यंत चिंतित थी। वो बार बार उसी स्वप्न के बारे में सोच रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये आपका संकेत है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय वो रहस्यमय बालक फिर मंदिर में पहुंचा। उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। वो गौरी माता के पास बैठ गया। बालक बोला, माँ, यदि भगवान किसी छोटे व्यक्ति को बड़ा कार्य सौंप दे तो क्या वो कर सकता है? गौरी माता मुस्कुरा कर बोली, बेटा, भगवान जब कोई कार्य देते हैं तो
उसे पूरा करने की शक्ति भी देते हैं। बालक ने प्रसन्न होकर कहा, तब तैयार रहना, बहुत शीघ्र तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। ये कहकर वो अचानक वहां से चला गया। गौरी माता उसे जाते हुए देखती रह गई। उधर माधवपुर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। नगर की मुख्य नदी लगभग सूख चुकी थी। कुओं का जल नीचे चला गया। लोगों को पीने के पानी के लिए भी कठिनाई होने लगी। किसान रोने लगे, पशु प्यास से व्याकुल होने लगे। राजा ने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। सबने अपने अपने मत दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं दिया। इसी बीच नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। उसका नाम था स्वामी माधवानंद जी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा स्वयं उनके चरणों में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, हमारे नगर को बचाइए। संत कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, इस संकट का समाधान शक्ति या धन से नहीं होगा, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। संत बोले, इस नगर में एक ऐसी भक्त का आत्मीय रहती है जिसकी भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न है। उसी के माध्यम से ये संकट समाप्त होगा। लोग सोचने लगे, कौन हो सकता है वो भक्त। कुछ लोग बड़े व्यापारियों के नाम लेने लगे, कुछ ने मंदिर के महंत का नाम लिया, लेकिन संत मुस्कुराते रहे। अगले दिन संत सीधे मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा, गौरी माता भगवान के सामने बैठकर माला जप रही थी। संत तुरंत उनके पास गए और सबके सामने उसके चरण स्पर्श कर लिए। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। गौरी माता घबरा गईं। वो बोली, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। संत ने कहा, माता, आज मध्य रात्रि में तुम्हें मंदिर के पीछे स्थित पुराने पीपल वृक्ष के पास जाना होगा। वहाँ भगवान तुम्हें एक संकेत देंगे। गौरी माता ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। रात्रि का समय आया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गौरी माता भगवान का नाम जपते हुए पीपल वृक्ष के पास पहुंची। अचानक उसे वही रहस्यमय बालक दिखाई दिया, लेकिन आज उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गौरी माता की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बालक ने भूमि की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, इस स्थान को खोदो। गौरी माता ने पास पड़ी एक लकड़ी से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे पत्थर का एक पुराना पात्र दिखाई दिया। उस पात्र के ऊपर शंख और चक्र के चिन्ह बने हुए थे। जब पात्र खोला गया तो उसके अंदर एक ताम्रपत्र रखा था। उस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही एक छोटी सी भगवान विष्णु की मूर्ति भी रखी थी। बालक ने कहा, इसे कल राजा और संत को देना, यही माधवपुर के संकट का समाधान बताएगा। गौरी माता ने साहस करके पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। कुछ क्षणों के लिए उसका स्वरूप बदलने लगा। उसके पीछे दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गौरी माता को ऐसा लगा जैसे वो स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हों। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भूमि पर दंडवत लेट गई। जब उसने सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। बालक अदृश्य हो चुका था। अगली सुबह गौरी माता वह ताम्रपत्र लेकर राजा और संत के पास पहुंची। संत ने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द पढ़े जा रहे थे, सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। उसमें एक प्राचीन रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो माधवपुर की नदी, नगर और भगवान पुरुषोत्तम की महिमा से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस रहस्य को सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसमें उसके पूर्वजों द्वारा दी गई एक बड़ी भूल का वर्णन था। वो भूल क्या थी? नदी क्यों सूख रही थी और भगवान ने गौरी माता को ही इस रहस्य का पात्र क्यों बनाया? ये सब जानेंगे आगे की कथा में। तब तक बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। जब वो ताम्रपत्र संत माधवानंद की जी और राजा के समक्ष पढ़ा गया, तब उसमें ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसे सुनकर पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित रह गया। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। संत माधवानंद जी ने ताम्रपत्र को हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके शब्द पढ़ने लगे। ताम्रपत्र में लिखा था, ये माधवपुर कभी भगवान माधव की विशेष कृपा से संपन्न और समृद्ध था। यहाँ बहने वाली नदी केवल जल की धारा नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक थी। किंतु यदि कभी इस भूमि के शासक अहंकार में आकर धर्म और सेवा को भूल जाएंगे, तब ये नदी अपना प्रवाह खो देगी और राज्य में संकट पड़ जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ताम्रपत्र में आगे लिखा था, राजा विक्रमदेव के समय एक महान विष्णु भक्त साधु इस नगर में आए थे। उन्होंने नगर के लिए एक धर्मशाला और अन्य क्षेत्र बनाने का अनुरोध किया था, ताकि यात्रियों और गरीबों की सेवा हो सके। लेकिन राजा ने कुछ मंत्रियों ने
उनका अपमान किया और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। उस दिन उस साधु ने कहा था, जब तक इस भूल का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक इस भूमि की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। ये सुनते ही राजा का सिर झुक गया, क्योंकि विक्रमदेव उसके ही पूर्वज थे। संत माधवानंद जी बोले, राजन, ये किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राज्य के कर्मों का परिणाम है, लेकिन भगवान दयालु हैं। उन्होंने समाधान का मार्ग भी बताया। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, वो उपाय क्या है? संत ने ताम्रपत्र का अंतिम भाग पढ़ा। जब पुरुषोत्तम मास में कोई निष्काम भक्त भगवान के नाम पर अन्नदान, सेवा और भक्ति का महायज्ञ करेगा, तब ये दोष समाप्त होगा और नदी पुनः अपने पूर्ण प्रवाह में लौट आएगी। सभा में बैठे सभी लोग गौरी माता की ओर देखने लगे, क्योंकि नगर में सबके निष्काम सेवा वही कर रही थी। राजा ने कहा, माता, भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। गौरी माता घबरा गई। वो बोली, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मुझ में ऐसी क्या विशेषता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान को अभिमान नहीं, विनम्रता प्रिय होती है। उसी दिन निर्णय लिया गया कि पुरुषोत्तम मास के शेष दिनों में पूरे नगर में विशाल अन्न सेवा की जाएगी। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। धनी लोग अन्न देंगे, किसान अपनी उपज देंगे, व्यापारी सहायता करेंगे और गौरी माता उस सेवा की मुख्य प्रेरणा बनेंगी। अगले दिन मंदिर प्रांगण में अन्नदान प्रारंभ हुआ। सैकड़ों लोग भोजन करने आए। गौरी माता स्वयं अपने हाथों से भोजन परोस रही थी। उसके चेहरे पर मातृत्व का अभाव था। हर व्यक्ति को वो ऐसे खिलाती जैसे अपने परिवार के सदस्य को खिला रही हूँ। भोजन वितरण चल रहा था, तभी वही दिव्य बालक फिर से दिखाई दिया। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर लोगों को देख रहा था। गौरी माता ने उसे पहचान लिया। वह उसके पास गई और बोली, बेटा, तुम भी भोजन कर लो। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, आज मैं नहीं खाऊंगा। आज मैं केवल देखूंगा कि भगवान के नाम पर कितनों का पेट भरता है। उसकी बात सुनकर गौरी माता का हृदय भाव विभोर हो गया। तीसरे दिन अन्नदान इतना बढ़ गया कि भंडारा लगभग खाली होने लगा। व्यापारी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यदि यही स्थिति रही तो 2 दिनों में अन्न समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भोजन वितरण समिति की कर दिया जाए, लेकिन गौरी माता ने कहा, जिस सेवा को भगवान ने प्रारंभ करा उसकी व्यवस्था भी वही करेंगे। उस रात पूरे नगर ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन किया। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक आधी रात को बादल घिर आए। मधुर वर्षा होने लगी, लेकिन यह केवल साधारण वर्षा नहीं थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुएं फिर से भरने लगे हैं। खेतों में नमी लौट आई है। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। राजा ने घोषणा की, आज से माधवपुर में एक अस्थायी अन्न क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां हर दिन यात्रियों, साधुओं और गरीबों को निःशुल्क मिलेगा भोजन। लोगों ने जय घोष किया, पुरुषोत्तम भगवान की जय। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। उसी रात गौरी माता को फिर एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वही दिव्य बालक उसे नदी के किनारे बुला रहा है। उसने हाथ में एक चमकता हुआ कमल था और वो कह रहा था, माँ, अभी एक अंतिम रहस्य शेष है। कल सूर्योदय से पहले नदी के तट पर आना। गौरी माता की आंख खुल गई। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या अब उस बालक की वास्तविक पहचान प्रकट होने वाली थी? क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को दर्शन देने वाले थे? और पुरुषोत्तम मास की इस अद्भुत कथा का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? ये जानेंगे कथा के आगे बोले भाग में। तब तक बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तो हे प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि गौरी माता की प्रेरणा से पूरे माधोपुर में अन्नदान और सेवा का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान की कृपा से वर्षा हुई, सूखती हुई नदी फिर से बहने लगी और पूरे नगर में प्रसन्नता लौट आई। लेकिन उसी रात गौरी माता को एक और दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। स्वप्न में वही रहस्यमय बालक उसे नदी के तट पर बुलाता और कहता कि अभी एक अंतिम रहस्य शेष है। आखिर वो रहस्य क्या था? क्या अब उस बालक की वास्तविक पहचान प्रकट होने वाली थी? आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही गौरी माता जाग गई। उन्होंने स्नान किया, तुलसी माता को प्रणाम किया, भगवान माधव के चरणों में पुष्प अर्पित किया और फिर माला जपते हुए नदी की ओर चल पड़ी। पूरा वातावरण शांत हो गया। आकाश में तारों की मंद चमक दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं पक्षियों के मधुर स्वर सुनाई दे रहे थे। जब गौरी माता नदी के किनारे पहुंची तो वो आश्चर्य से भर गई। नदी का जल चांदनी में चमक रहा था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नदी के मध्य
मध्य एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। वहाँ प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। गौरी माता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में वही रहस्यमय बालक उसके सामने प्रकट हुआ। आज उसका स्वरूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकल चुकी थी। उसके हाथ में स्वर्णिम कमल था और उसके चरणों में के पास स्वयं शांत हो रहा था। बालक मुस्कुराता हुआ बोला, माँ तुम आ गई। गौरी माता ने कांपते स्वर में कहा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, माँ तुम मुझे इतने दिनों से देख रही हो, अब क्या आप भी नहीं पहचान पाई? ये कहते ही उसके पीछे दिव्य प्रकाश का विशाल मंडल प्रकट हो गया। चारों ओर शंख ध्वनि गूंजने लगी। नदी की लहरें मानो प्रणाम करने लगी। गौरी माता स्तब्ध रह गई। अचानक बालक का स्वरूप बदलने लगा। उसके सिर पर मुकुट प्रकट हुआ। पीताम्बर दिखाई देने लगा। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो गए। उसके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज था, फिर भी वही अत्यंत शीतल और करुणामय प्रतीत हो रहा था। गौरी माता समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम उसके सामने खड़े हैं। गौरी माता भूमि पर दंडवत लेट गई। वो रोते हुए कहने लगी, प्रभु प्रभु मैं धन्य हो गई। मेरे जैसे तुच्छ जीव पर आपने इतनी कृपा क्यों की? भगवान ने उसे उठाया और अत्यंत प्रेम से कहा, माता मैं तुम्हारी भक्ति से बन गया हूँ। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, तुमने कभी सम्मान नहीं मांगा, तुमने केवल प्रेम दिया। भगवान बोले, जो भक्त निष्काम भाव से मेरी सेवा करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। तुम जब मंदिर में दीपक जलाती थी मैं वही था। जब तुम भूखों को भोजन कराती थी मैं उन्हीं रूप में भोजन ग्रहण करता था। जब तुम अकेली रोती थी मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था। गौरी माता ये सुनकर भाव विभोर हो गई। भगवान ने अपने हाथ का स्वर्णिम कमल गौरी माता को देते हुए कहा, ये केवल एक पुष्प नहीं, ये सेवा करना और भक्ति का प्रतीक है। जब तक इस नगर में ये भाव जीवित रहेगा मेरी कृपा बनी रहेगी। भगवान आगे बोले, आज से माधवपुर केवल एक नगर नहीं रहेगा, ये भक्ति और सेवा की भूमि के रूप में प्रसिद्ध होगा। दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे और पुरुषोत्तम मास में यहाँ की कथा सुनकर अपने जीवन को बदलेंगे। भगवान ने गौरी माता से पूछा, माता कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। गौरी माता मुस्कुराई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, तथास्तु, इस जन्म के अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगी और जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा उसे भक्ति का मार्ग अवश्य मिलेगा। कुछ क्षणों बाद दिव्य प्रकाश बढ़ने लगा। शंख ध्वनि गूंज उठी। पूरी नदी तट सुगंध से भर गया और देखते ही देखते भगवान का स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। गौरी माता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उस दिन के बाद माधवपुर में बहुत परिवर्तन आया। अन्य क्षेत्र अस्थायी रूप से चलने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। मंदिर में प्रतिदिन भजन और कीर्तन होने लगे। लोग सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा मानने लगे और पुरुषोत्तम मास आने पर गौरी माता की कथा अवश्य सुनाई जाने लगी। भक्तों, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़े धन और बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को चाहिए सच्चा प्रेम, निष्काम सेवा, विनम्रता और अटूट विश्वास। जिसके हृदय में ये गुण होते हैं वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। लेकिन भक्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई। गौरी माता के जीवन में एक और अद्भुत घटना कहलाने वाली थी जो पूरे माधवपुर को चमत्कृत कर देगी। उसकी अंतिम लीला और पुरुषोत्तम मास का महान संदेश हम जानेंगे आगे की कथा में। तो हे भक्तों, माधवपुर में भक्ति और सेवा का वातावरण फैल गया। अन्य क्षेत्र चलने लगा। मंदिर में कीर्तन होने लगे और लोगों के जीवन बदलने लगे। लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। गौरी माता के जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत घटना अभी शेष थी। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान द्वारा किया गया स्वर्णिम कमल गौरी माता ने मंदिर में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन वो उसकी पूजा करती। आश्चर्य की बात ये थी कि वो कमल कभी मुरझाता नहीं था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसका तेज और सुगंध वैसे ही बनी रही। लोग दूर दूर से उस दिव्य कमल के दर्शन करने आने लगे। एक दिन माधवपुर में एक अत्यंत धनी सेठ आया। उसका नाम था रतन सेन। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने अनेक तीर्थ किए थे, कई यज्ञ करवाए थे, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। जब उसने माधवपुर और गौरी माता की कथा सुनी तो वो मंदिर पहुंच गया। रतन सेन ने गौरी माता से पूछा, माता मैंने जीवन भर धन कमाया, मैंने अनेक दान भी किए, फिर भी मुझे भीतर से संतोष क्यों नहीं मिलता? गौरी माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा दान से पहले भावना देखी जाती है। यदि दान में अहंकार हो तो उसका फल सीमित होता है, यदि दान में प्रेम हो तो भगवान
तक पहुंच जाता है। गौरी माता की बात सीधे रतन सेन के हृदय में उतर गई। उसने कई दिनों तक मंदिर में रहकर सेवा की। पहली बार उसने अपने हाथों से भूखों को भोजन कराया। पहली बार उसने बिना किसी प्रसिद्ध की इच्छा के दान किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। समय बीतता गया। अब गौरी माता की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल थी। वो प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाती, भगवान का नाम जपती और आने वाले भक्तों को प्रेम पूर्वक धर्म का मार्ग बताती। कुछ वर्षों बाद फिर पुरुषोत्तम मास आया। पूरा माधवपुर उत्सव में डूब गया, लेकिन इस बार गौरी माता के मन में एक अलग ही शांति थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि भगवान का कोई विशेष संदेश आने वाला है। पुरुषोत्तम मास की एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता, तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा पूर्ण होने वाली है। शीघ्र ही मैं तुम्हें धाम में ले जाऊंगा। गौरी माता के चेहरे पर भय नहीं, केवल आनंद था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगले दिन गौरी माता ने नगर के लोगों को बुलाया। मंदिर प्रांगण में सभी बड़ी सभा हुई। सभी लोग चिंतित थे। उन्हें लगा रहा था कि माता कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाली है। गौरी माता ने कहा, बेटा, याद रखना, धर्म केवल पूजा का नाम नहीं, धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, सेवा करना और भगवान को हर जीव में देखना। यदि तुम ये नहीं भूले तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। सभा में बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। मंदिर में भजन चल रहा था। गौरी माता भगवान के सामने बैठी माला जप रही थी। अचानक पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। उसी समय गौरी माता के चेहरे पर अलौकिक तेज प्रकट हुआ। उसके होठों पर भगवान का नाम था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और उसी क्षण उसकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। जैसे ही गौरी माता ने देह त्यागी, मंदिर में रखा स्वर्णिम कमल तेज प्रकाश से चमक उठा। उसकी पंखुड़ियों से अद्भुत सुगंध फैलने लगी। लोगों ने अनुभव किया मानो पूरा मंदिर वैकुंठ बन गया हो। सभी भक्त भाव विभोर होकर रोने लगे, लेकिन उनके आंसू दुख के नहीं, भक्ति और आनंद के थे। उस दिन के बाद माधवपुर में एक परंपरा आरंभ हुई। हर पुरुषोत्तम मास में गौरी माता की कथाएं सुनाई जाने लगी, अन्नदान किया जाने लगा, गरीबों की सेवा की जाने लगी और लोगों को ये सिखाया जाने लगा, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है। भक्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान भक्त से प्रेम से बन जाते हैं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार भगवान से दूर करता है। विनम्रता भगवान के निकट लाती है। पुरुषोत्तम मास में किया गया भक्ति, जप, दान और सेवा, प्रत्येक कार्य अनंत गुना फल देता है। तो हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास विशेष महाकथा के इस दिव्य अध्याय को यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि भगवान पुरुषोत्तम की ये पावन कथा आपके हृदय में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का दीप अवश्य प्रज्वलित करेगी। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक मास नहीं, बल्कि भगवान के और अधिक निकट आने का एक दिव्य अवसर है। इसीलिए इस पावन समय में अधिक से अधिक भगवान का नाम जपे, कथा सुने, दान करें, सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी प्रियजनों तक इस कथा को पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और यदि आप हमारे वृंदावन स्टेटस गैलरी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, कथा और भक्ति से जुड़ी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा रानी और बाके बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मैं हूं सौम्या पंडित और आप सुन रहे हैं @वृंदावन स्टेटस गैलरी को। मिलते हैं अगली दिव्य कथा, व्रत महात्म्य और भक्ति भरे प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की जय। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।